जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ ही शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। प्रदोष व्रत धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो इससे आयु तथा आरोग्य तक की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन हो तो इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन पड़े तो इससे रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार का प्रदोष व्रत सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले के लिए होता है। बृहस्पति के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो इससे शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। शुक्रवार प्रदोष व्रत धारण करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। वहीं पे शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ का समय है 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार शाम 4:03 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है वह 15 फरवरी 2026 दिन रविवार शाम 5:06 पर। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार इस बार 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार को सभी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस बार शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। तो जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। 14 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:30 से सुबह 6:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:34 और सूर्यास्त शाम 5:50 पर होगा। राहु काल का समय सुबह 9:22 से सुबह 10:47 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:58 से सुबह 9:21 तक होगा। प्रदोष काल पूजा का समय शाम 4:51 से शाम 6:50 तक होगा। वहीं पे शाम को शुभ चौगड़िया मुहूर्त पूजन के लिए जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग होगा। जो भी शुभ नामक चौगड़िया मुहूर्त है वह समय शाम 5:31 से शाम 6:26 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ा होगा शाम 6:14 तक। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग सिद्धि होगा रात्रि 3:16 तक। उसके बाद व्यातिपात योग होगा। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रती को मन में ही भगवान का पूजन के लिए संकल्प कर लेना चाहिए कि आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो वह भगवान शिव जी से कहे और इस दिन भगवान का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करें। जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, फिर नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तिमुख, कुबेर, कार्तिकी, सर्प देवता की पूजा करें, फिर भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवी चढ़ाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भांग, धतूरा, समी पत्र, बेलपत्र भगवान को अर्पित करें। जब भी बेलपत्र भगवान को चढ़ाते हैं तो 3 पत्ते वाला बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। उस पर राम का नाम लिख के या ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। इसके
उसके बाद फिर धूप और दीप दिखा के अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भगवान को भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान की आरती और निराजन करें। इस प्रकार से व्रत को धारण करें। व्रत का पारण जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। इस व्रत को दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। यह संभव ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं या नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का अवश्य ही जहाँ तक हो सके जितना भी बन सके आपको जाप करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत और पूजा के बारे में जानने के लिए, कथाएं सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।